Hello everyone, good afternoon to all of you. Today we have the topic that is for the class 9th and 10th, and we discuss about the unit second. Unit second is the web application, and the topic what we discuss, that is networking fundamental. Okay, so don't let's start. Let's discuss about the computer network and networking. As you see on your screen, a computer network is the collection of computer and the other hardware component interconnected by communication channel, that is cable or satellite, that allows sharing of resources and information. It means a computer network is the collection of computer and other hardware component. कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? एक ऐसा कलेक्शन होता है कंप्यूटर और कंप्यूटर से रिलेटेड हार्डवेयर डिवाइसेस का, जो कि एक दूसरे से आपस में जुड़े होते हैं बाय द कम्युनिकेशनल चैनल। आपस में जुड़े होते हैं, किसके थ्रू जुड़े होते हैं? किसी भी हो, मतलब किसी न किसी वायरलेस या वायर्ड कनेक्टिविटी के साथ कंप्यूटर या कंप्यूटर से रिलेटेड हार्डवेयर डिवाइसेस अगर एक दूसरे के साथ जुड़ी हों, जिनका कि यूज़ दैट अलाउ द शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज एंड इंफॉर्मेशन, जिनका कि यूज क्या होता है? किसी न किसी डेटा के रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए या किसी न किसी इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए। तो ये पूरा कंप्लीट सिस्टम क्या कहलाता है? कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। ओके, दैट इज़ द कंप्यूटर नेटवर्क. Let's come out next topic, that is the network architecture. Network architecture, in this topic we have to discuss about the two topic. First is the peer to peer and second is the client server architecture. So let's come our topic, that is the peer to peer architecture. Peer to peer architecture, it is the system in which network and all component have been connected विथ इक्वली स्टेटस, जहाँ पे मतलब कंप्यूटर या कंप्यूटर का नेटवर्क मतलब एक दूसरे के साथ अगर अटैच्ड हो तो एक इक्वली फॉर्मेट में कनेक्टेड होते हैं। एज यू सी ऑन योर स्क्रीन, जैसे कि एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर तीसरे कंप्यूटर चौथे कंप्यूटर या पाँचवें छठवें कंप्यूटर सब एक दूसरे के साथ इक्वली कनेक्टेड है। मतलब एक इन्फॉर्मेशन दूसरे कंप्यूटर के साथ तीसरे के साथ सबके साथ शेयर हो रही है। मतलब हर कंप्यूटर का डेटा हर एक दूसरे कंप्यूटर के साथ इक्वली कनेक्टेड होता है। दैट इज़ नोन एज द पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर। एज यू सी ऑन योर स्क्रीन, नेटवर्क इन विच ऑल कंप्यूटर हैव एन इक्वल, मतलब एक ऐसा नेटवर्क जहाँ पे हर एक कंप्यूटर इक्वल होते हैं। जनरली सच ए नेटवर्क ईच टर्मिनल हैज़ इक्वल कंपोनेंट ऑफ सीपीयू होते हैं। ओके, लेट्स कम अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ द क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर. क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या होता है? नेटवर्क इन विच सर्टेन कंप्यूटर हैव स्पेशल डेडिकेटेड टास्क प्रोवाइडिंग service to other computer are called client server network. Okay, let's discuss about that topic. This figure, in this figure, it is the main computer that is called the server that monitor the one computer, second computer एंड थर्ड कंप्यूटर एंड फोर्थ कंप्यूटर। मतलब एक मेन कंप्यूटर होता है जो आपके चार कंप्यूटर को एक साथ मॉनिटर कर रहा है या चार कंप्यूटर को एक साथ डेटा ट्रांसफ़र कर रहा है या चारों कंप्यूटर के डेटा को एक साथ इंटरकनेक्टेड या एक जगह से दूसरी जगह से, मतलब अगर चाहें आप वन कंप्यूटर टू ट्रांसफ़र टू थर्ड मतलब 1 to 3 अगर आपको डेटा ट्रांसफ़र करना है तो वो आप सर्वर के थ्रू ही होकर जाओगे, ना कि डायरेक्ट। तो मतलब आपकी सारी चीज़ें कहीं ना कहीं से, मतलब एक जो आपके पास डेटा ट्रांसफरिंग की सर्विस है, जैसे कंप्यूटर 1 to कंप्यूटर 3 अगर आपको डेटा ट्रांसफ़र करना है मीन्स इस प्रोसेस से, तो आप डायरेक्टली नहीं कर सकते। ये सर्विस आपको सर्वर के थ्रू या मेन कंप्यूटर के थ्रू मिलेगी, तभी आप इस सिस्टम को पॉसिबल कर पाओगे। मतलब आपके चारों कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड तो हैं, बट इट इज़ मॉनिटर बाई मेन सर्वर. ओके, एंड मेन सर्वर इज दैट इज़ द सर्टेन कंप्यूटर हैव स्पेशल डेडिकेटेड टास्क, मतलब हर एक कंप्यूटर के साथ एक स्पेशल टास्क होता है जिसको किसी एक मेन कंप्यूटर के साथ मॉनिटर किया जाता है। जैसे कि मेन एग्जांपल होता है ऑफिस सिस्टम का वर्क।
ऑफिस सिस्टम में क्या होते हैं, जैसे ऑफिस में 10-15 वर्कर्स होते हैं, उनके भी कंप्यूटर्स के काम होते हैं, और एक बॉस या उनका जो हेड होता है, दैट विल बी द मॉनिटर ऑल डेटा। वो हर कंप्यूटर विच प्रोवाइड सर्विसेज मीन्स जो आपका मेन बॉस है, जो आपको सर्विस प्रोवाइड कराता है, दैट इज़ द कॉल्ड सर्वर। एंड जिसको सर्वर प्रोवाइड कराता है, जो वर्क करता है, दैट इज़ द कॉल्ड क्लाइंट। ओके, सो लेट्स कम अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ द टाइप ऑफ नेटवर्क. Our next topic is the type of network, in which in this topic we have discussed about the local area network, metropolitan area network, wide area network, personal area network. But basically there are the two major type of network. Means all over world main work of the two network is the local area network LAN and wide area network WAN. इट्स ये दोनों मेन नेटवर्क होते हैं जिनका कि हमारा सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं. सो लेट्स डिस्कस अबाउट द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज़ द लोकल एरिया नेटवर्क. लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है? एक तरीके का जनरली ऐसा सिस्टम होता है जो एक छोटे से जियोग्राफिकल है, इट इज़ कवर द स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया या लिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया एज यू सी. लिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया सच एज होम, स्कूल, कंप्यूटर लेबोरेटरी, ऑफिस बिल्डिंग, क्लोजली प्राइवेट पोजिशनिंग ग्रुप. तो ये हमारे छोटे मतलब एक स्मॉल डिस्टेंस या छोटे से डिस्टेंस के बीच के एरिया को अगर कवर करना हो तो हम क्या करेंगे, हम लोकल एरिया का नेटवर्क यूज़ करते हैं. जैसे कि मतलब 2 या 4-5 कंप्यूटर हैं या 6 कंप्यूटर हैं, उनको एक दूसरे के साथ कनेक्ट करा के यूज कराना है तो हम लोकल एरिया का यूज करेंगे. एज सी ऑन स्क्रीन देयर आर द बेसिकली कंप्यूटर्स दैट आर द कनेक्टेड विथ ईच अदर. मीन्स एक ऑफिस या एक घर में या एक घर छोटी मोटी ऑफिस हो, उसको एक दूसरी ऑफिस से एक साथ कनेक्ट कराना हो, मतलब 10-15 कंप्यूटर एक साथ और 10-15 कंप्यूटर एक साथ हो, या एक कंप्लीट सिस्टम का 10 कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्ट कराना हो, तो ये पूरा सिस्टम लोकल एरिया नेटवर्क के थ्रू मॉनिटर होता है या लोकल एरिया नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट किया जाता है. ओके, एज लाइक जैसे स्कूल में हो, आपके पास कंप्यूटर लैब होती है, लाइब्रेरी होती है, लाइब्रेरी में 10 कंप्यूटर हैं, कंप्यूटर लैब में कंप्यूटर्स होते हैं, तो एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं. कैसे अटैच होते हैं? इन्हीं लोकल एरिया नेटवर्क के सिस्टम या लोकल एरिया नेटवर्क की कनेक्टिविटी के साथ. एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज़ द वाइड एरिया नेटवर्क. वाइड एरिया नेटवर्क मतलब इसी तरीके का सेम कनेक्शन होता है जो कि एक बड़े पैमाने पर होता है, दैट कवर्स द लार्ज आर ब्रॉड एरिया. मतलब लार्ज या ब्रॉड एरिया कैसे कवर करता है? जैसे कि वन सिटीज़ टू अनदर सिटीज़ और वन कंट्रीज़ टू अनदर कंट्रीज़, मतलब एक नेशनल बाउंड्रीज़ के बेसिस पे एक एरिया को कनेक्ट करने का काम करता है. एज सी यूनिट फिगर, मतलब आपके पास फिगर में 3 सिटी दिखाई गई हैं, पेरिस, लंदन, न्यूयॉर्क. ये तीनों सिटी को आपस में कनेक्ट कराने का काम वाइड एरिया नेटवर्क करता है. सबसे बड़ा एग्जांपल होता है वाइड एरिया नेटवर्क का, दैट इज़ द इंटरनेट. इंटरनेट इज़ द मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्पल आर द मोस्ट पॉपुलर ऑफ द वैन. सबसे बड़ा एग्जाम्पल होता है इंटरनेट. इंटरनेट इज़ द मोस्ट पॉपुलर वैन. ओके, सो लेट्स डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ द इंटरनेट. इंटरनेट क्या होता है? जैसे बेसिकली आप सभी लोग जानते हो, पहले भी पढ़े होगे इन प्रीवियस क्लासेस, यू नो अबाउट द इंटरनेट. दैट इज़ द स्मॉल एंड शॉर्ट डेफिनेशन ग्लोबल सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क. मतलब एक बहुत बड़े पैमाने पे किसी न किसी कंप्यूटर नेटवर्क का आपस में जुड़ा होना, मतलब पूरे विश्व में एक पूरे बड़े क्षेत्र के तौर पे हर एक कंप्यूटर एक दूसरे के साथ जुड़ा हो. किसके माध्यम से जुड़ा हो? मतलब एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल. स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल मतलब एक स्टैंडर्ड रूल रेगुलेशन. प्रोटोकॉल्स मतलब डिफाइंस रूल्स एंड रेगुलेशन. जैसे एक लिमिटेशन, जैसे किसी के साथ कोई भी चीज़ें बातचीत करने के लिए एक लिमिटेशंस होती हैं, तो वो लिमिटेशंस या उनके लिए कुछ नियम कानून कायदे होते हैं. तो उसी तरीके से इंटरनेट पे अगर हम कार्य कंप्यूटर को अटैच करते हैं तो उनके लिए भी कुछ नियम कानून होते हैं. तो वो नियम कानून हमारे होते हैं, उनके बेसिस पे हर एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ अटैच्ड हो, जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड कई सारे पीपल्स को सर्विस प्रोवाइड कराने का काम करते हैं. ओके, इन इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क दैट कंसिस्ट ऑफ द मिलियन ऑफ द प्राइवेट एंड पब्लिक एकेडमिक बिजनेस एंड गवर्नमेंट. मतलब एक ऐसा नेटवर्क ऑफ नेटवर्क होता है, मतलब पूरे संसार में या पूरे वर्ल्ड में एक ऐसा नेटवर्क दूसरे नेटवर्क के साथ जुड़े होते हैं जो कि हर एक प्रकार की सर्विस को
यूज़ करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, जैसे पब्लिक सर्विस हो, प्राइवेट सर्विस हो, गवर्नमेंट या बिजनेस की सर्विस को यूज़ करने के लिए ऑल ओवर वर्ल्ड एक कंप्यूटर नेटवर्क दूसरे कंप्यूटर के साथ जुड़ा होता है। ऐसे ही द फिगर। ओके, लेट्स द बेसिक यूज़ ऑफ इंटरनेट। यूज़ ऑफ इंटरनेट में हियर वी डिस्कस अबाउट द यूज़। इंटरनेट इज़ द वाइडली यूज फॉर स्टूडेंट। स्टूडेंट्स पढ़ाई के लिए इंटरनेट का यूज़ करते हैं, किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को चलाने के लिए या किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए भी इंस्टीट्यूट होता है, साइंटिस्ट यूज़ करते हैं, प्रोफेशनल्स यूज़ करते हैं अपने वर्क के लिए इंटरनेट का। एंड द बिजनेस आर द यूज़ ऑफ इंटरनेट। बिजनेस में भी हम इंटरनेट से बातचीत करने के लिए इंटरनेट का यूज़ करते हैं। इंटरनेट आल्सो बिकमिंग द मेजर सोर्स ऑफ द इंटरटेनमेंट ऑफ द जनरल पब्लिक। हम अकेले अगर हैं, बोर हो रहे हैं, तो इंटरटेनमेंट अपने आनंद के लिए भी इंटरनेट का यूज़ करते हैं, जैसे कि मूवीज़, गेम एंड etc। ओके, हेयर डिस्कस अबाउट द वर्ल्ड वाइड वेब। दैट्स द नेक्स्ट टॉपिक। वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब होती क्या है? नो कम एज सी ऑन योर स्क्रीन, वर्ल्ड वाइड वेब इज द कॉमनली नोन एज द वेब। कॉमनली नोन एज द वेब। वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है? एक बेसिकली शॉर्ट फॉर्म होता है वेब का। दैट इज़ द इंफॉर्मेशन सिस्टम, एक ऐसा इंफॉर्मेशन वेयर जहाँ पे डॉक्यूमेंट एंड अदर वेब रिसोर्सेज आर आइडेंटिफाई, जहाँ पे हमारे एक ऐसा इंफॉर्मेशन इंटरनेट का सिस्टम या इंटरनेट ही का एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे हमारे हर डॉक्यूमेंट या हर रिसोर्सेज, जो भी चीज़ें इंटरनेट पे होती हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जाता है या उनको मॉनिटर किया जाता है। कैसे किया जाता है? बाय द यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर क्या होते हैं? जिसे हम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, उस रास्ते के थ्रू कोई भी जान सकता है कि हम किसके घर गए थे या कैसे क्या वर्क किए थे। तो उसी प्रोसेस थ्रू इंटरनेट पे भी हम वो चीज़ें जान सकते हैं कि कौन सी चीज़ें इंटरनेट पे कैसे कैसे यूज की गई हैं, विच में भी इंटरलिंक्ड बाय द हाइपरटेक्स्ट आर एसेसिबल ओवर द इंटरनेट। जो पूरे ओवरऑल इंटरनेट सिस्टम को कैसे वर्क करता है उसको मॉनिटर करने के लिए यूज किया जाता है। मतलब एक ऐसा सिस्टम जो पूरे ओवरऑल इंटरनेट सिस्टम की एक्टिविटी को मॉनिटर करने का काम करता हो, दैट इज़ द वर्ल्ड वाइड वेब। So let's come about the next topic. Next topic is the type of internet connectivity. टाइप ऑफ कॉमन इंटरनेट कनेक्टिविटी, मतलब इंटरनेट यूज़ करने के लिए हमारे पास क्या क्या सिस्टम्स होते हैं। तो हमारे पास बेसिकली दो सिस्टम होते हैं, दैट इज़ द दीज थ्री आर द वायर्ड कनेक्टिविटी एंड दीज थ्री आर द वायरलेस कनेक्टिविटी। मीन्स इट्स केबल एंड इट्स सैटेलाइट। ओके, मतलब ये हमारे पास तीन कनेक्टिविटी है जो केबल सिस्टम के साथ होते हैं, और ये जो लास्टली तीन कनेक्टिविटी हैं दैट इज़ द सैटेलाइट डिपेंडेंट। So let's discuss about the wired connectivity and wired connectivity separate by separate. So first thing is the dial-up. Dial-up Dial-up internet access is the form of internet access that is used to facilitate of the public switched telephone network (PSTN). Kindly note this: public switched telephone network is the short form of PSTN. Okay, PSTN to establish a connection to an internet service provider (ISP) via telephone line using a device. मतलब हम किसी भी पब्लिक सर्विस डायल-अप कनेक्शन, जैसे टेलीफोन लाइन होती है एज यू ऑन योर फिगर, टेलीफोन लाइन के थ्रू किसी मॉडम के थ्रू हम इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़, तो ये हमारी कनेक्टिविटी हो जाती है क्या? डेडिकेटेड आर लेस लाइन, सॉरी, डायल-अप कनेक्शन। मतलब फाइनली that provide internet connectivity provided by the public domain network or telephone connectivity or cable connectivity is known as dial-up connectivity. And the next thing is the DSL connectivity, digital subscriber line, provide the internet access by transmitting digital data over wired of local telephone network. DSL services deliver along with the wired telephone services. डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन मतलब एक तरीके के ऐसे इंटरनेट सर्विस दैट इज़ द इंटरनेट एक्सेस बाय ट्रांसमिटिंग डिजिटल, मतलब केबल कनेक्टिविटी
के थ्रू, टेलीफोन लाइन के थ्रू, इंटरनेट यूज़ की जाने वाले कनेक्टिविटी के थ्रू हम डेटा ट्रांसमिट करके किसी दूसरी जगह पर अगर इंटरनेट यूज़ कर देते हैं, दैट इज़ द कॉल्ड डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। मतलब केबल कनेक्टिविटी को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके डेटा ट्रांसमिट करके इंटरनेट का यूज़ किया जाना ही डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन कनेक्टिविटी कहलाती है। ओके, मीन्स एक केबल कनेक्टिविटी के थ्रू दो जगहों पर इंटरनेट का यूज़ कर लेना। तो एज यू सी ऑन योर स्क्रीन, इंटरनेट यूज़ हो रहा है, कनेक्टिविटी दो हो रही हैं, लेकिन मेन कनेक्टिविटी क्या है? केबल कनेक्टिविटी। ओके, एंड द नेक्स्ट थिंग इज द केबल इंटरनेट एक्सेस। सेम फॉर्मेट में एक अभी तक ने एक केबल कनेक्टिविटी अगर यूज़ करें तो वो मेनली हो जाता है केबल इंटरनेट एक्सेस। Cable internet access is the form of broadband internet access that is used the cable television infrastructure. Cable internet access is the provided through the existing table. मतलब एक केबल के थ्रू एक जगह इंटरनेट यूज हो रहा है, फिर वहाँ से केबल के थ्रू दूसरी जगह, फिर वहाँ से केबल के थ्रू तीसरी जगह। इस तरीके से हम इंटरनेट कनेक्टिविटी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं थ्रू द मीडियम ऑफ केबल, एज यू सी इन योर फिगर। That is the PC, cable modem, cable outlet to TV, cable outlet to TV एंड केबल फ्रॉम द कंपनी। एक कंपनी के थ्रू, केबल के थ्रू आप तीन जगहों पर इंटरनेट यूज कर पा रहे हो। दैट इज़ द केबल इंटरनेट एक्सेस। एंड द नेक्स्ट थिंग इज द wireless connectivity, that is the 3G 4G connectivity. 3G is the form of third generation, fourth generation and fifth generation that is state the standard use of the mobile devices. Mobile communication मतलब wireless connectivity, that is the provided by satellite communication in the form of small data packet। मतलब सैटेलाइट के थ्रू आपको छोटे छोटे डेटा पैकेट के रूप में आपके पास वही इंटरनेट कनेक्टिविटी अगर प्रोवाइड करा दी जाए, दैट इज़ द नोन एज वायरलेस कनेक्टिविटी। एंड द 3G 4G इज़ द 5G इज़ द जनरेशन आर द स्पीड। मतलब फर्स्ट थर्ड जनरेशन में आपको जो स्पीड मिल रही थी उससे बेटर स्पीड आपको 5 जनरेशन में मिलेगी, एंड उससे बेटर जनरेशन आपको नेक्स्ट जनरेशन में मिलेंगी। And the next topic is the WiMAX. WiMAX, Worldwide Interoperability for the Microwave Access, is the wireless communication standard designed to provide the mobile broadband connectivity across city, the countries through the variety of devices। मतलब सेम प्रोसेस में आपके पास वही कंडीशंस के साथ साथ, जहाँ पे सेपरेट कंडीशन मतलब एक जगह पे कोई दूसरी स्पीड मिले, एक जगह पे कोई दूसरी स्पीड मिले, एक जगह पे कोई दूसरी स्पीड मिले, इस प्रकार की सेपरेट स्पीड या सेपरेट कंडीशन के साथ वायरलेस कनेक्टिविटी आपको अगर प्रोवाइड कराई जाए, दैट इज़ द नोन एज वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी ऑफ द माइक्रोवेव एक्सेस आर WiMAX। एंड द लास्ट थिंग इज़ द वाईफाई कनेक्टिविटी। इट इज़ द बेसिकली and most popular wireless connectivity technology that is the allow to electronic device such as computer or mobile phone to exchange data wirelessly over network including high speed internet connection। मतलब बिना किसी सबसे बेस्ट हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन के साथ जो आपको वायरलेस कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराई जाती है, दैट इज़ द वाईफाई कनेक्टिविटी एज सी यू ऑन योर स्क्रीन। ओके, एंड वाईफाई यूज्ड वेयर केबल कैन नॉट बी रन। बेसिकली ये सबसे ज़्यादा यूज़ वहाँ पे की जाती है जहाँ पे केबल कनेक्टिविटी पॉसिबल नहीं होती है। आई थिंक होप यू ऑल अंडरस्टैंड। इफ़ देयर इज एनी कन्फ्यूजन, kindly consult the school or subject teacher. Thank you. Have a nice day.